हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग नवरात्रि के ऊपर, जो अभी नवरात्र उत्सव जो चालू है, जो दुर्गा माता जो आए हैं, इसको नवरात्र उत्सव, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभेच्छा। ये नवरात्रों का उत्सव का महत्व क्या है, दुर्गा देवी क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करें। देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतरित हुए थे, उसके पहले माता दुर्गा देवी अवतरित हुई थी। भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इनकी बहन दुर्गा देवी है। और देवकी और वसुदेव, इनके 7वीं पुत्री में उनका जन्म हुआ था। और जब कंस को आकाशवाणी हो गई कि अरे कंस, तुझे तो मारने वाला पैदा हुआ है और वो नंदगांव में आराम कर रहा है, तो उस दिन जब देवकी और वसुदेव का 7वीं पुत्र जब हुई थी, तभी जब कंस को मालूम पड़ा कि वसुदेव देवकी को पुत्र हुआ है, तो मारने चला गया था जेल में। तभी उनके हाथ से जो निकल के दुर्गा देवी अदृश्य हो गई और आकाशवाणी हो गई। उसमें वही है दुर्गा देवी, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इनकी बहन दुर्गा देवी। उन्होंने उनको धरती पे आने के टाइम पे बताया था कि आप जब मेरी बहन के रूप में आओगी, तभी आपकी हर टाइम हर जगह पे आपकी भक्ति होगी और भक्त आपको बहुत मानेंगे और आप लक्ष्मी के रूप में आपकी पूजा करेंगे। तो दुर्गा देवी को माया भी कहते हैं, माया देवी कहते हैं, उनके अलग अलग रूप भी हैं। तो वो हिसाब से तो दुर्गा देवी का यही उत्सव है, नवरात्र उत्सव है। उसमें हिंदू सनातन धर्म में दुर्गा देवी का जो ये उत्सव है, वो शारदीय नवरात्र इस नाम से भी पुकारा जाता है। देवी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्ते नमस्तस्ते 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 नमो नमः। हिंदू सनातन धर्म में दुर्गा देवी भगवान श्री कृष्ण की 7वीं अवतार है, मतलब बहन है। और वही उसको दुर्गा देवी कहते हैं, महिषासुर मर्दिनी कहते हैं, पार्वती का ही तो रूप है वो। तो उसमें 9 उनके रूप है। जैसा पहला रूप है शैलपुत्री, दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी, तीसरा रूप है चंद्रघंटा, चौथा रूप है कुष्मांडा, 5वां स्कंद माता, 6वां कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, कालरात्रि को ही काली माता कहते हैं, और 8वां महागौरी, 9वां सिद्धिदात्री, और 9 दिन के बाद उनके अलग अलग रंग भी हैं। उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जो पहले दिन में बैठती है
वो शैलपुत्री माता बैठती है। पहले दिन में रंग रहता है, पीला रंग रहता है। और पीला रंग का महत्व क्या है? उत्साह आदमी में आती है, व्यक्ति में आती है, चमक आती है, प्रसन्नता आती है। ये पीला रंग का महत्व का उपयुक्त है स्थान। दूसरा दिन में जो माता बैठती है उसका रूप होता है ब्रह्मचारिणी माता। उस दिन दूसरे दिन में हरा रंग होता है, ग्रीन रंग, जिनमें से विकास, सद्भाव, ऊर्जा लाता है। ग्रीन रंग का ये क्या है, महत्व क्या है? जीवन में विकास, सद्भाव, प्रसन्नता, ऊर्जा लाता है। तीसरे दिन में जो बैठती है वो चंद्रघंटा माता। उसके मस्तक के ऊपर अर्धचंद्र रहता है, वो अर्धचंद्र धारिणी रहती है। उसको ग्रे कलर पसंद रहता है। और उस ग्रे कलर से व्यक्ति को महत्व मतलब बुराई नष्ट हो जाती है और जीवन में दृढ़ संकल्प लाता है ये ग्रे कलर। चौथा दिन में जो बैठती है वो कुष्मांडा माता बैठती है। वो चौथा दिन का महत्व है, रंग नारंगी रंग रहता है। और वो नारंगी जो रंग है वो खुशी और सकारात्मक ऊर्जा देता है। ये इस नारंगी रंग का महत्व है, मतलब खुशी, आनंद और सकारात्मक ऊर्जा देता है। और माता ग्रे कलर से, नारंगी रंग से बहुत प्रसन्न होती है। पांचवें दिन का जो रंग है उन माते का नाम है वो स्कंद माता है। पांचवें दिन में माते को सफ़ेद रंग पसंद आता है और इसीलिए सफ़ेद रंग को शुभ माना जाता है। और सफ़ेद रंग ये हर टाइम शुभ का ही प्रतीक है, शुभ कार्य में यूज़ करते हैं। उस रंग से हमें शांति, पवित्रता, ध्यान और सकारात्मकता मिलती है इसमें, ये सफ़ेद वाइट रंग से। छठवें दिन में कात्यायनी माता जो बैठती है, और कात्यायनी माता, इसे जो भक्ति करता है उस दृढ़ भक्ति होती है। और ये माता सबसे शक्तिशाली होती है और युद्ध के नाम से जानी जाती है। कात्यायनी देवी सबसे शक्तिशाली है और युद्ध करने में भी एक नंबर की है, इसीलिए युद्ध करने वाली नाम से जानी जाती है। उसने महिषासुर जो राक्षस था उसका वध किया था। उसको लाल रंग पसंद है और यह रंग उत्साह और उमंग का प्रतीक है। कौन सा? लाल रंग। और इसीलिए कात्यायनी का अगर किसी भगवान श्री कृष्ण, उनकी गोपियाँ, भगवान श्री कृष्ण पति मिलना चाहिए, इसीलिए गोपियाँ हर वक्त कात्यायनी देवी की पूजा करती थी, उसको नवस करती थी, कि प्रेयर करती थी कि हमें भगवान नंद महाराज का पुत्र भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में हमें मिलना चाहिए। तो वो भी कात्यायनी देवी ने उनकी इच्छा पूर्ण की थी। किसकी? गोपियों की। तो ये कात्यायनी देवी है। दूसरी बात, कालरात्रि माता। कालरात्रि माता को ही काली माता कहते हैं और ये राक्षसों का नाश करने वाली होती है। और उसको नीला रंग पसंद है, सावले और निडर रूप को वो दर्शाता है। मतलब जो सावला व्यक्ति होता है, सावला कलर रहता है, और निडर मतलब किसी से डरने का नहीं, ऐसा वो काली माता दर्शाती है। और उसको नीला रंग बहुत पसंद आता है। और काली माता जब राक्षसों का भी संहार करती है और अपना उसका भी रूप ही अलग है, उसको पसंद है कि रक्त पीना उसको पसंद है राक्षसों का। तो वो हिसाब से वो उसका पार्वती माते का, ये दुर्गा माते का ये रूप है काली माता। और ये 7वां अवतार है। 8वां हर अवतार जो है वो महागौरी माता है।
जो 8वां दिन बैठती है वो कौन हो रहती है? महागौरी माता रहती है। उसका रंग गुलाबी उसको पसंद है और गुलाबी रंग आशा, आत्मशोधन, सामाजिक उत्थान का प्रतीक है। इसका आशा, आत्मशोधन और सामाजिक उत्थान उत्थान उसका प्रतीक है। गुलाबी रंग जीवन को कष्टों से मुक्त मिलती है। मतलब उसको गुलाबी जो रंग जो पसंद है, उस कलर का महत्व क्या है कि जीवन के कष्टों से, मतलब जिसके जीवन में ज़्यादा कष्ट है उसको अगर उससे मुक्ति पाना है तो गुलाबी कलर यूज़ करना चाहिए, उससे कष्टों से मुक्ति मिलती है। और 90 दिन में जो बैठती है वो सिद्धिदात्री माता। 90 दिन, आज 7वां दिन चालू है, कल 8वां और 9वां। तो सिद्धिदात्री माता बैगनी रंग, उसको बैगन मतलब वांगी रंग उसको पसंद है और वह शक्ति का प्रतीक है, शक्ति प्रदान करती है और महत्वाकांक्षा पूर्ण करती है, ये सिद्धिदात्री माता। तो ये महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है, मतलब जिसकी भी महत्वाकांक्षा पूर्ण अगर करनी है तो उन्होंने सिद्धिदात्री माता का पूजा करना जरूरी है। और इसी वजह से वही 9 दिन में ये प्रोग्राम होता है और 9 दिन में हर व्यक्ति देवी के मंदिर में जाता है, दुर्गा माता के मंदिर में जाता है, उधर गरबा खेला जाता है जो भगवान देवी को बहुत पसंद है। और इसीलिए आज लोग जो माया देवी बोलते हैं वो दुर्गा माता को ही माया देवी कहते हैं, भगवान का बाह्य रूप है। और इस कलयुग में पूर्ण जनता जो माया के पैसे की जो पीछे पड़ी है वही इसकी ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करती है लक्ष्मी बन के। तो वही रूप है, लक्ष्मी का भी वही रूप है। तो अलग अलग रूप लेके वो अपना सबको फायदा करके देती है। और इसीलिए दुर्गा देवी ये है, इसकी पूजा हमें करनी चाहिए क्योंकि वो भगवान की बहन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की बहन है और लोगों के उपयुक्त मतलब उपयुक्त आने वाली, भक्ति में आने वाली और लोगों की मन प्रसन्न करने वाली, लोगों को आनंद देने वाली और लोगों को दुखों से दूर करने वाली ये माता देवी है। और ये 5 अक्टूबर को इनका विसर्जन होता है। उस दिन विजयदशमी बोलते हैं और विजयदशमी में देवी को जिस दिन विसर्जन करते हैं उसी दिन दसरा होता है, जो श्री राम प्रभु जी रावण का वध करके जब अयोध्या आए थे और उस दिन रावण का वध करने के बाद दसरा में जब भगवान श्री राम आए थे तो उस टाइम अयोध्या में पूर्णता झगमगाहट, पूर्णता रोशनाई ऐसा करके उनका अभिनंदन किया था हर घर में। तो यही बात है कि हमें ये जानना चाहिए कि नवरात्रों का उत्सव क्या होता है। दूसरी बात है कि हर व्यक्ति सुबह उठ के जो चाय पीता है, ये चाय हमारे जीवन में कितनी घातक है इसके बारे में कोई सोचता नहीं। तो मैंने आज यही सोचा कि चाय के बारे में लोगों को बताना ज़रूरी है। चाय पीने से हमें पहली बात क्या होता है, चाय से हमें कैफीन ये 20 से 60 मिलीग्राम डेली होता है। तो वो ठंडा चाय है, अगर गर्म करके पीता है तो वो जहर बन जाती है। दूसरी बात है, चाय पीने से हमारी आंतड़ी खराब होती है और कब्ज शरीर में तैयार होता है। तीसरी बात है, हड्डियाँ भंगुर मतलब कमज़ोर करती है ये चाय। और रक्तवाहिनी जो होती है हमारे शरीर में उसको एकदम स्लोली, मतलब जैसा पाइप हमारे गंदा पानी जाने के बाद पाइप कैसा ख़राब हो जाता है, छोटा पानी निकलता है, वैसा ही वो करती है अपने शरीर के रक्तवाहिनी को। और रक्त दाब बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है इसी वजह से। उसके बाद एसिडिटी बढ़ जाती है
मोटापा होता है, चाय पीने का कितना नुकसान है हमारे लिए। मतलब हम लोग पैसा देके अपने जीवन को बर्बाद करने का जहर खरीदते हैं। सुबह सुबह कोई कोई आदमी बिना खाना कुछ खाए प्रथम उठने के पहले चाय पीता है, तो उसी वजह से उस व्यक्ति को तकलीफ होता है। उसके बाद दांत पीले होते हैं, चाय पीने से एसिडिटी तैयार हो जाती है। खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी खराब हो जाती है, भूख प्यास मरती है, मतलब लगने की बंद हो जाती है। उसके बाद निकोटिनमाइड क्या होता है? निकोटिनमाइड ये जो बढ़ जाता है, ये शरीर के लिए अतिशय हानिकारक होता है। चाय पीने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा उबली हुई चाय अगर हम लोग पीते हैं तो निकोटिनमाइड ये शरीर के लिए अतिशय हानिकारक अपने शरीर में होता है। और इसीलिए देखिए, ज़्यादा चाय पीने वाला आदमी ऐसा सुकड़ा रहेगा, क्योंकि उसको अगर बोलेगा जूस पी, नारियल पानी पी, मौसम्बी जूस पी, एप्पल जूस पी, या पाइनएप्पल जूस पी, कलिंगड़ जूस पी, वो बोलेगा अभी टाइम नहीं है, बाद में पीता हूँ। लेकिन चाय पीने से ज़रा एनर्जी बढ़ती है, थोड़ा नशा आ जाता है। ये नशा ही आदमी की ज़िंदगी खराब करता है। उसके बाद ठंडी चाय वापिस उबाल के अगर जो पीता है वो जहर पीता है, क्योंकि ऐसी चाय नहीं पीना चाहिए। उससे अल्सर होता है, और ज़्यादा चाय पीने वालों को हमेशा अल्सर की मतलब भूख, जब अपने शरीर की भूख मर जाती है तो उसमें क्या रहता है, शक्ति तो आती नहीं। चाय पीने से किसी को शक्ति आया है? नहीं आया। तो इसीलिए हमें चाय कभी भी नहीं पीना चाहिए। चाय पीने से बेटर है नारियल का पानी पी लो सुबह सुबह उठ के, वो शरीर को शक्ति देता है। मौसम्बी का जूस पी लो, पाइनएप्पल का जूस पी लो, और दूसरा कोई एप्पल खाओ, बनाना खाओ सुबह के टाइम पे। अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए कुछ ना, एप्पल खाने से, बनाना खाने से सुबह के टाइम पे हमारी शक्तियाँ और वज़न बढ़ता है, ताकत बढ़ता है, और हमें तंदुरुस्त मिलती है। लेकिन चाय पीने से हमारे लाइफ की पूर्णता हम लोग अपने हाथों से हानि करके लेते हैं, वाट लगा के लेते हैं। और इसीलिए हमें चाय कभी भी नहीं पीना चाहिए। आज लोग चाय के ऊपर करोड़ों अरबों आपकी जीवन की हानि करके कमा रहे हैं, लेकिन हम मूर्ख लोग हैं कि हम लोग सुबह उठ के चाय वाले के पास जाते हैं, चाय पीते हैं, चाय पत्ती खरीदी करते हैं। दूसरी बात, हर गली में, हर वाड़ी में चाय की टपरी लगा के चाय बेचता है। सुबह का चाय, दोपहर 10 बजे का चाय, 3 बजे का चाय, 6 बजे का चाय, 8 बजे का चाय, ऐसी चाय पी के हम हमारे जीवन की वाट लगाते हैं। इसका मतलब क्या है, जो सिगरेट पी के अपने जीवन की वाट लगाता है, वैसा ही चाय पी के जीवन की वाट लगाता है, तंबाकू खा के जीवन की वाट लगाता है, शराब पी के जीवन की वाट लगाता है। और इसी वजह से हम जितना भी पैसा कमाते हैं मेहनत करके, वो पैसा पूरा किस में जाता है, इनको अच्छा करने में। मतलब हम कमाने का जो हमारा अगर ईमानदारी से है तो हमारा पैसा कभी भी इनके पीछे डॉक्टर को नहीं देना चाहिए। लेकिन हम लोग मूर्ख है, इसी वजह से हम गंदा कुछ खाते हैं और अच्छे को फेंकते हैं। तो अच्छे को खाना चाहिए और गंदे को फेंकना चाहिए। ये कम से कम इस कार्तिक महीने से, अभी कार्तिक महीना चालू हुआ, इस महीने से कम हमें आदत लगा के लेनी चाहिए, और हमारे जीवन को सुखी, संपन्न और सुदृढ़ बना के भक्ति में हमें एकनिष्ठ होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।